उसमें भी आप देखिए यूजीसी रेगुलेशन में जो इक्विटी कमेटी की बात थी उसमें लिखा था कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों का उसमें रिप्रेजेंटेशन होगा, मगर वो मेजोरिटी में होंगे ऐसा लिखा नहीं है। तो जो यूजीसी रेगुलेशन है वो भी अपने आप में काफी डाइल्यूटेड और एक वीक एक्ट था। उसमें भी आप देखिए इस तरीके का जो आप वीक एक्ट बता रही हैं, लेकिन आप देखिए पूरे देश का समाज जो उसका विरोध कर रहा है। तो आपके सवाल में आपका जवाब है कि एक एक्ट जो जाति भेदभाव के खिलाफ मैकेनिज्म तैयार करने के लिए बनाया गया है, उस एक्ट में इतना भी नहीं है कि उन्हीं जातियों से जो हमारे देश में प्रताड़ित ऑप्रेस्ड कास्ट है, एससी एसटी ओबीसी है, उनका मेजॉरिटी रहे। इतना वीक एक्ट के खिलाफ भी हमारे देश में जो कास्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपर कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक आंदोलन करते हैं और हमारे देश का सरकार और कोर्ट उनके सामने झुक जाता है। इसका आज एकमात्र डिमांड है कि हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, एक सख्त कानून जो रोहित एक्ट जैसा हो, जो एक बस रेगुलेशन ना हो, जो एक जैसे हमारे देश में पॉश एक्ट है या इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, उस तरीके का एक सख्त कानून लागू किया जाए ताकि जो हमारे देश के 80% पॉपुलेशन है एससी एसटी ओबीसी, उसको अपने पॉपुलेशन के हिसाब से जो इतनी बड़ी संख्या है उसको उच्च विश्वविद्यालय में जगह मिले, और न केवल जगह मिले, जब वो विश्वविद्यालय में घुसता है तो हम देखते हैं कई तरीके के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ होता है। आप ही के सामने मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सरकारी आंकड़े सामने हैं। आईआईटी में जो पिछले 20 साल से जितने सुसाइड्स हुए हैं, हम तो उसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहते हैं, उनमें अधिकतर लोग किस जाति से है? एससी एसटी ओबीसी से है। इसका मतलब एक तो वो उच्च विश्वविद्यालय में घुस ही नहीं पा रहे हमारे देश में, और जब घुसते भी है तब उनको इंस्टीट्यूशनल मर्डर से लेकर एट्रोसिटी डिस्क्रिमिनेशन तक फेस करना पड़ता है। तो हमारी एक मांग है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, जैसे रोहित एक्ट का ड्राफ्ट था, उस तरीके का एक एक्ट बनाया जाए ताकि जातिगत भेदभाव जो उच्च विश्वविद्यालय में होते हैं वो बंद किया जाए। अभी जो यूजीसी रेगुलेशन भी थे उसमें भी आप देखिए यूजीसी रेगुलेशन में जो इक्विटी कमेटी की बात थी उसमें लिखा था कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों का उसमें रिप्रेजेंटेशन होगा, मगर वो मेजोरिटी में होंगे ऐसा लिखा नहीं है। तो जो यूजीसी रेगुलेशन है वो भी अपने आप में काफी डाइल्यूटेड और एक वीक एक्ट था। उसमें भी आप देखिए इस तरीके का जो आप वीक एक्ट बता रही हैं, लेकिन आप देखिए पूरे देश का समाज जो उसका विरोध कर रहा है। तो आपके सवाल में आपका जवाब है कि एक एक्ट जो जाति भेदभाव के खिलाफ मैकेनिज्म तैयार करने के लिए बनाया गया है, उस एक्ट में इतना भी नहीं है कि उन्हीं जातियों से जो हमारे देश में प्रताड़ित ऑप्रेस्ड कास्ट है, एससी एसटी ओबीसी है, उनका मेजॉरिटी रहे। इतना वीक एक्ट के खिलाफ भी हमारे देश में जो कास्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपर कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक आंदोलन करते हैं और हमारे देश का सरकार और कोर्ट उनके सामने झुक जाता है। हमारी मांग बहुत साफ है। हमारी मांग है कि बस एक रेगुलेशन नहीं, हमें एक एक्ट की जरूरत है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, जैसे रोहित एक्ट का ड्राफ्ट था, जहां पे जो इनडायरेक्ट एज वेल एज डायरेक्ट एट्रोसिटीज होती है, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज एससी एसटी ओबीसी कास्ट के खिलाफ, हमारे देश के जो ऑप्रेस कास्टेस है वो माइनॉरिटी नहीं है, वो मेजॉरिटी है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो। जातिगत भेदभाव कैसे होता है उस एक्ट में साफ साफ लिखा हो, और कानूनी कार्रवाई, अगर कोई जातिगत भेदभाव होगा तो कानूनी कार्रवाई क्या होगी वो भी स्पष्ट तरीके से लिखा हो। और जो कमेटी बनेगी, इक्वालिटी या इक्विटी कमेटी बनेगी, उसमें एससी एसटी ओबीसी तबके के जो स्टूडेंट है, प्रोफेसर है, वो मेजॉरिटी बने, ना कि जो ऐसे लोग हैं जो प्रशासन के चमचे होते हैं। भेदभाव होता ही नहीं देश में। हमारे देश में एससी एसटी ओबीसी की पॉपुलेशन क्या है? 70 से 80%। और आपकी यूनिवर्सिटी में कितना घुसता है, उससे आपको समझ में आएगा भेदभाव होता है या नहीं होता है। आईआईटी में जितने सुसाइड होते हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? सामान्य जातियों से, जनरल कास्ट से, अपर कास्ट से, या एससी ओबीसी से? उसी से आपको समझ में आ जाएगा हमारे देश में भेदभाव होता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, कहा है कि इससे समाज में बंटवारा होने की स्थिति। आप सुप्रीम कोर्ट के वो माननीय कोर्ट है, हम उसके खिलाफ ज्यादा बोलना नहीं चाहते, मगर हम कोर्ट को बस अपने ही सरकार के आंकड़े देखने को बोलेंगे कि हमारे देश में कितना प्रतिशत एससी एससी ओबीसी हमारे देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में घुस पाता है, एक। और दूसरा, अगर कोई
डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे सुइसाइड्स होते हैं, उसमें SC SC OBC की संख्या क्या है, ये दो आंकड़े अगर आपके सामने आ जाए, उसके बाद भी अगर आप बोले हमारे देश में भेदभाव नहीं होता है, तो वो आपके और सुप्रीम कोर्ट और देश के बुद्धि पर में। पार्टी कह रही है ठाकुर बनिए जीत गए और देश को बांटने वाले हार गए। जब हमारे देश में SC ST एट्रोसिटी एक्ट 2018 साल में उसको भी डाइल्यूट करने की कोशिश की गई थी, तब हमारे देश में भारत बंद हुआ था। आज भी हमारे देश में अधिकतर स्टूडेंट्स मांग करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एंटी कास्ट मैकेनिज्म को स्थापित करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो, तो आंदोलन किया जाएगा और जिनके पास पावर है उनके साथ। क्या कारण है कि जो जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं, जो खत्म करने की बात करते हैं जाति, उन्हीं पर ये आरोप लगता है कि ये लोग जातिवादी हैं। तो अधिकतर समय में महिलाएं भी जब सेक्सुअल हैरेसमेंट का महिलाएं जब सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करती हैं, तो बोला जाता है कि महिलाएं छोटी स्कर्ट पहनी है इसीलिए उनकी वजह से उनका हैरेसमेंट होता है। हमारे देश में ये वक्तव्य बहुत नया नहीं है, हम जानते हैं। मैं एक महिला हूँ, मेरे साथ अगर आज कुछ रास्ते पे हो जाए तो बोला जाएगा कि ये क्यों बाहर थी रात को, इसको तो घर के अंदर होना चाहिए था। तो हमारे देश में बोला जाएगा कि SC ST OBC के साथ अगर कुछ हो रहा है तो उन्हीं की दोष है। ये हमारे देश में बहुत दिनों से चलता है, मगर हमारा तो मांग स्टेट और कोर्ट से है कि वो आंकड़े देखें, हमारे आंकड़े नहीं, सरकारी आंकड़े, कितना प्रतिशत SC ST OBC हमारे देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में घुस पा रहा है, बोथ एज स्टूडेंट्स एंड एज प्रोफेसर्स। और सेकंड ऑफ ऑल, जो हमारे देश में सुइसाइड्स हो रहे हैं, उसमें अधिकतर जो जाति है वो किसकी है। बस मैंने ये जो भेदभाव का ऊपर एक किताब लिखा है, 15 साल मैंने रिसर्च किया है, वो रिसर्च का नतीजा एक किताब का रूप में आया है। उसमें साफ साफ दिखाया जाता है जो 10 यूनिवर्सिटी का अंदर SC बच्चे के ऊपर किस तरीके से भेदभाव होता है। खासकर 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और 5 स्टेट यूनिवर्सिटीज को लेके मैंने 600 बच्चे का पूरा 2012 का जो गाइडलाइंस को लेके हमने पूरा विश्वविद्यालयों का अंदर किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है एक सबूत है। एक तो there is an evidence that there is discrimination that is happening in higher educational institutions। तो इसलिए ये जो एक्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये एक्ट जो है 2012 गाइडलाइंस का जो एक्ट है वो that was a much more डिटेल्ड एक्ट। इसमें क्यों वो जो डिटेल्स इसमें हटाया गया है वो समझ में नहीं आ रहा है, वो भी एक ऐड करना बहुत जरूरी है इस एक्ट का अंदर। सरकार भी एक इसका ऊपर सीरियसली उसका जो डिसीजन लिया, जो एक्ट है उसका ऊपर खड़ा होना भी बहुत जरूरी है। तो मेरा एक ही जो रिक्वेस्ट है आपका माध्यम से, जाति भेदभाव जो है वो तो सच्चाई है, बाहर हो या कैंपस का अंदर हो, तो उसको क्यों हम इनकार कर रहे हैं, मतलब हम क्यों उसको ये नहीं मान रहा है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो ये जो एक्ट जो है एक संविधान का आर्टिकल 14 को कंटिन्यूअस तरीके से देखना है। हम वी हैव टू सी दिस एक्ट एज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 14